जब दुनिया कहती है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तब कहीं कोई रामानुजन जन्म लेता है और ये साबित करता है कि प्रतिभा ना तो परिस्थितियों की मोहताज होती हैं और ना ही डिग्रियों की। एक फटे पुराने रजिस्टर में लिखे सूत्र, गरीबी की छाँव में पनपती प्रतिभा और गणित के प्रति अगाध प्रेम, यही है रामानुजम की कहानी। आइए जानते हैं हम एक महान गणितज्ञ रामानुजम के बारे में। श्रीनिवास अयंगर रामानुजम का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोड नामक स्थान पर हुआ था। उनका परिवार अत्यंत साधारण था। पिता एक छोटे से कपड़े की दुकान में क्लर्क थे और माता गृहिणी एवं धार्मिक गीत गाने वाली थी। बचपन से ही रामानुजम में गणित के प्रति अद्भुत रुचि थी। रामानुजम की शिक्षा की शुरुआत कावेरी स्कूल से हुई। वे बेहद प्रतिभाशाली थे, खासकर गणित में। उन्होंने मात्र 13 वर्ष की उम्र में त्रिकोणमिति के कठिनतम सूत्रों को खुद से ही खोज निकाला। हालांकि गणित के अलावा बाकी विषयों में उनकी रुचि कम थी, जिस कारण वे कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। कॉलेज की डिग्री ना होने की वजह से उन्हें समाज से उपेक्षा मिली। कई बार भूखे पेट दिन गुजारे, लेकिन उनके सपने कभी भूखे नहीं रहे। वे गणित की समस्याओं को सुलझाते रहे, पुराने रजिस्टरों में सूत्र लिखते रहे। आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि कागज़ खरीदने की भी सुविधा नहीं थी। रामानुजम को मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में एक साधारण क्लर्क की नौकरी मिली। यहीं उनकी किस्मत ने करवट बदली। उनके द्वारा लिखे गए गणितीय शोध पत्र ब्रिटेन के महान गणितज्ञ G.H. हार्डी तक पहुँचे। हार्डी उनकी प्रतिभा से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बुला लिया। जब रामानुजम मद्रास, जो कि अब चेन्नई में, एक साधारण क्लर्क की नौकरी कर रहे थे, तब वे दिन रात गणितीय सूत्रों पर काम किया करते थे। उनके पास न ढंग की किताबें थीं, ना ही महंगे नोटबुक या लैब। वे अक्सर पुराने रजिस्टरों, फटे पुराने कागज़ों और चाय की दुकानों के रैपर पर ही गणितीय सूत्र लिखते थे। एक दिन एक अंग्रेज अधिकारी ने उनके डेस्क पर एक बिखरा हुआ पुराना रजिस्टर देखा, जिसमें बहुत जटिल गणितीय समीकरण लिखे थे। वह चौंक गए और रामानुजम से पूछे, यह तुमने कहाँ से लिखा है? किस किताब से लिया है? सर, रामानुजम ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, सर, ये मेरी अपनी खोज है। मुझे सपनों में देवी नामगिरी दिखाई देती हैं और वो ही मुझे सूत्र बताती हैं। सुबह उठकर मैं उन्हें लिख लेता हूँ। क्या यह सिर्फ सपना था या कोई दिव्य प्रेरणा का प्रमाण, या उनकी खुद की मेहनत? इस घटना के बाद ही उनके सूत्रों को देखकर कुछ भारतीय प्रोफेसरों ने उन्हें हार्डी तक पहुँचाया। 1913 में रामानुजम ने अपने गणितीय सिद्धांतों से भरा एक पत्र ब्रिटेन के प्रसिद्ध गणितज्ञ G.H. हार्डी को भेजा। हार्डी और उनके साथी लिटिलवुड दोनों उनकी प्रतिभा से दंग रह गए। हार्डी ने उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आने का निमंत्रण दिया। कुछ सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयों के बावजूद रामानुजम 1914 में इंग्लैंड पहुँचे। रामानुजम हार्डी नंबर 1729, यह उनकी प्रमुख खोजों में से शामिल है। हार्डी और रामानुजम की दोस्ती और 1729 की सबसे छोटी रोचक संख्या की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। यह वही संख्या है जो दो अलग अलग क्यूबों के योग के रूप में व्यक्त की जाती है। 1729 बराबर 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब इज इक्वल टू 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। मॉड्यूलर फॉर्म और डेटा फंक्शन और थीटा फंक्शन। रामानुजम ने मॉक थीटा फंक्शन की खोज की, जो आज की आधुनिक भौतिकी एवं खोजों में प्रयोग किया जाता है। रामानुजम के लिए इन्फिनिटी कोई साधारण गणितीय कल्पना नहीं थी, वह एक आध्यात्मिक सत्य था। उन्होंने अनंत को गहराई से न सिर्फ समझा, बल्कि नए नए तरीके से उसका गणितीय उपयोग भी किया, जो आज भी वैज्ञानिकों को चौंका देता है। रामानुजम ने एक ऐसी जटिल अनंत श्रेणियों को विकसित किया जिनसे पाई की अत्यंत सटीक गणना संभव है। रामानुजम की कुछ ऐसी सीरीज भी बताई जो सामान्य गणित के अनुसार गलत लगती है, लेकिन उसके अंदर छिपा है एक गहरा अर्थ। रामानुजम कहते हैं कि मेरे सभी सूत्र
देवी नामगिरी की कृपा से आते हैं। जब तक कोई सूत्र मेरे अंदर ईश्वर की प्रेरणा से नहीं आता तब तक मैं उसे नहीं लिखता। उनके लिए इन्फिनिटी ईश्वर का ही रूप था, असीम, अनगिनत, अपरिमित। रामानुजम का इन्फिनिटी का सिद्धांत बहुत ही फेमस हुआ और बहुत ही जगह प्रयोग किया जाता है, सब सुपर कंप्यूटिंग इत्यादि में। पाई की नई गणनाएं की। उन्होंने पाई की गणना के लिए ऐसी अनोखी श्रृंखलाओं की खोज दी, ऐसी अनोखी श्रृंखलाएं दी जिनका उपयोग आज भी सुपर कंप्यूटर द्वारा पाई की लाखों अरबों अंकों तक गणना में किया जाता है। पार्टीशन फंक्शन दिया उन्होंने संख्याओं के विभाजन से संबंधित अद्भुत सूत्र दिए, जैसे 4 का विभाजन हो सकता है। 4 का विभाजन 4, 3, 3 धन 1, 2 + 2, 2 + 1 + 1, 1 + 1 + 1 + 1, यानी P ब्रैकेट में 4 = 5। उन्होंने इसका अनुमान लगाने का फार्मूला और असामान्यता भी खोजी। रामानुजम प्राइम नंबर और रामानुजम टाउ फंक्शन भी बताया। उन्होंने अभाज्य संख्याओं और टाउ फंक्शन के बारे में गहराई से शोध किया, जो आज भी विश्लेषणात्मक संख्या सिद्धांत का आधार है। उनके कुछ शोध पत्र प्रकाशित हुए जिनका नाम है हाईली कंपोजिट नंबर्स, मॉड्यूलर इक्वेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन टू पाई, अनसर्टेन अरिथमेटिकल फंक्शन, एसिम्पेटोटिक फार्मूले इन कॉम्बिनेटरी एनालिसिस। ये कुछ शोध पत्र जो गणित में उन्होंने काम किए उसको प्रकाशित कराए। 1918 में उन्हें रॉयल सोसाइटी का सदस्य चुना गया। यह वैज्ञानिक जगत का बहुत बड़ा सम्मान है। वे कैम्ब्रिज में ट्रिनिटी कॉलेज के फेलो भी बनाए गए। अब ये सोचा जा सकता है या लोग प्रश्न पूछ सकते हैं कि श्री निवास रामानुजम के कार्यों का महत्व क्या है और उनका लाभ क्या है, इसे लाभ क्या मिल रहा है इस समय। तो आइए बताते हैं। रामानुजम के गणितीय सिद्धांत दिखने में तो जटिल और अमूर्त लगते हैं, लेकिन उनके शोधों का प्रभाव आज टेक्नोलॉजी, भौतिकी, कंप्यूटर, क्रिप्टोग्राफी और डेटा साइंस तक फैला हुआ है। आइए जानते हैं उनके कामों से आज हमें क्या क्या लाभ मिल रहा है। पाई की गणनाएं सुपर कंप्यूटिंग में उपयोगी होता है। रामानुजन ने पाई की गणना के लिए जो सीरीज दी थी उनका उपयोग सुपर कंप्यूटर द्वारा इस्तेमाल किया जाता है ताकि लाखों अरबों अंकों तक पाई की वैल्यू निकाली जा सके। और इसका प्रयोग कहाँ है? डिजिटल सर्किट डिज़ाइन में, कंप्यूटर ग्राफिक्स में, अंतरिक्ष में उपग्रह की गति मापने में, है ना इम्पोर्टेंट। क्रिप्टोग्राफी और डेटा सुरक्षा। उनकी प्राइम नंबर और मॉड्यूलर गणित पर आधारित थ्योरी आज के RSA एल्गोरिथम और डेटा इंक्रिप्शन में प्रयोग होती है। प्रयोग कहाँ किया जाता है? बैंकिंग ट्रांजैक्शन में, व्हाट्सएप जैसे ऐप्स में डेटा सिक्योरिटी के लिए, इंटरनेट पर सुरक्षा, पासवर्ड सुरक्षा के लिए। उनके पार्टीशन थ्योरी कंप्यूटर एल्गोरिदम में इस्तेमाल होता है। उन्होंने संख्याओं को विभाजित करने के जो तरीके बताए वे कंप्यूटर मेमोरी, डिवीज़न, AI मॉडल्स और डेटा स्ट्रक्चर में उपयोग होते हैं। और स्ट्रिंग थ्योरी और ब्लैक होल्स में प्रयोग होता है। रामानुजम के लिखे जर्नल के पन्नों में मिली ये फंक्शन आज थ्योरेटिकल फिजिक्स, खासकर ब्लैक होल, स्ट्रिंग थ्योरी और क्वांटम फिजिक्स में बेहद मददगार है। नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां इनके उपयोग को लेकर अध्ययन भी कर रही हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी इसका प्रभाव है। जैसे आज शोधकर्ता रामानुजम के पैटर्न बेस्ड मैथमेटिकल थिंकिंग को मशीन लर्निंग मॉडल्स में इम्प्लीमेंट करने पर काम कर रहे हैं ताकि मशीनें ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों की तरह सोच सकें, प्रोबेबिलिटी को एग्जैक्ट कर पाएँ। शिक्षा और शोध को नई दिशा मिली उनके प्रयोग से। शिक्षा और शोध में रामानुजम का जीवन आज भी हर छात्र के लिए एक प्रेरणा है, क्योंकि बिना सुविधाओं के भी सिर्फ जुनून के दम पर वैश्विक पहचान बनाई जा सकती है। ये उनकी जीवनी से, उनकी कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। संक्षेप में अगर हम देखें तो कंप्यूटर साइंस में रामानुजम के कार्यों का प्रभाव रहा है एल्गोरिदम
पाई गणना, डेटा प्रोसेसिंग। अंतरिक्ष विज्ञान में ऑर्बिट कैलकुलेशन एंड स्ट्रिंग थ्योरी यूज़ में आती है। क्रिप्टोग्राफी में डेटा सिक्योरिटी एंड RSA एल्गोरिदम जो रामानुजम ने दिया उसका प्रयोग होता है। भौतिकी में क्वांटम फील्ड्स, ब्लैक होल सिद्धांत जो रामानुजम ने दिया उसका प्रभाव है। शिक्षा में स्टूडेंट मोटिवेशन, मैथ रिसर्च बेस है। तो इतना सारा काम उन्होंने किया इतनी कम उम्र में, बहुत ही कम उम्र में। रामानुजम ने जो लिखा वो आज से 100 साल पहले था, लेकिन इसका उपयोग हम 100 साल बाद भी कर रहे हैं। उनका कार्य विज्ञान जगत में अद्वितीय है। उनकी खोज, उनका संघर्ष भरा जीवन हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। महज 32 वर्ष की उम्र में 26 अप्रैल 1920 को रामानुजम इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन उनके सूत्र आज भी जीवित हैं। उनका जीवन बताता है कि प्रतिभा को न गरीबी रोक सकती है, न ही डिग्रियों की कमी। रामानुजम चले गए, लेकिन उनके बनाए सूत्रों ने गणित को नया जीवन दिया। उन्होंने हमें सिखाया, अगर विश्वास खुद पर हो और जुनून दिल में हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। गरीबी में जन्मा, संघर्षों में पला और गणित का भगवान बन गया। यही है रामानुजम, यही है रामानुजम की कहानी और यही है हमारे प्रेरणा स्रोत। तो हमें इनसे शिक्षा लेनी चाहिए। हमें समझना चाहिए कि गरीबी, कठिनाई, संघर्ष हमें हरा नहीं सकते अगर हमारे अंदर ये हमारे नाकामयाबी के बहाने हो सकते हैं, लेकिन कामयाब होने के लिए कोई भी बहाने की ज़रूरत नहीं होती है और एक ही कार्य करना होता है, संघर्ष, मेहनत, ईमानदारी से। तो फिर मिलेंगे हम लोग किसी नए प्रेरणा स्रोत के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने ज्ञान विज्ञान की दुनिया को एक्सप्लोर करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।